तो वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन सिंह जुड़ चुके हैं। मदन, क्या कुछ मौसम का जिस तरह से मिजाज बदलने को देख रहा है, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की गई है? वैष्णो, निश्चित तौर पर मानसून जो है पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है और जिस तरीके की परिस्थितियां हमने देखी है कि बहुत कम बारिश हुई और खासतौर से देहरादून की अगर मैं बात करूं तो 20 मिनट की बरसात में ही जो है पूरा जल भराव की स्थिति यहाँ पे देखने को मिली। वहीं हरिद्वार की अगर बात करें तो हरिद्वार में जिस तरीके से गाड़ियां डूबती हुई दिखाई दी तो निश्चित रूप से एक परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि अभी जो है मानसून पूरी तरीके से सक्रिय नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो है शहरों की स्थिति भव्यवार दिखाई दे रही है। तो निश्चित रूप से बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी शासन प्रशासन को। और जैसे कि मैंने बताया कि केवल 20 मिनट की बरसात से अगर इस तरीके की परिस्थितियां बनी है तो निश्चित रूप से आगे जो है प्रशासन के लिए बड़ी चुनौतियां हो सकती है। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और खासतौर पे जो पहाड़ी इलाके मैदानी इलाके हैं, देहरादून है या हरिद्वार है, ये ऐसी जगह जब भी पहाड़ों में बरसात होती है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नदियां अपनी उफान तो होती है। और हरिद्वार में इसका उदाहरण भी देखने को मिला है कि कल जिस तरीके से थोड़ी सी बरसात हुई लेकिन कहीं ना कहीं नदियां अपने उफान पे दिखाई दी और वहाँ जल भराव की स्थिति, कई गाड़ियां वहाँ पे डूब गई है। वैसी स्थिति शहर देहरादून की भी है। यहाँ पे 20 मिनट की बरसात में ही जो है सरकार के जो दावे हैं वादे हैं उसकी पोल खोल के रख दी है। 20 मिनट में ही इतना जल भराव देखने को मिला कि कहीं ना कहीं जो है लोगों को आवागमन में दिक्कतें हुई। उसके साथ ही जो नदी नाले हैं वो कहीं ना कहीं उफनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से आगे जो परिस्थितियां बनेगी वो अभी देखने वाली बात होगी। बहरहाल मौसम विभाग के मुताबिक जो है चाहे पहाड़ी इलाके हो चाहे वो मैदानी इलाके, यहाँ पे जो है 4 दिन तक निरंतर बरसात होगी। हालांकि बहुत अत्यधिक बरसात की आशंका नहीं जताई गई है। केवल 4 जिलों में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन बरसात निरंतर सभी पूरे प्रदेश में होने की आशंका है। और 3 तारीख तक की जो है ये निरंतर बारिश होने वाली है। तो इसमें तमाम परेशानियां जो है सामने निकल कर आएगी। खासतौर पर पहाड़ी जो इलाके वहाँ पे चारधाम यात्रा चल रही है, पूरे गढ़वाल क्षेत्र में जो है चारधाम यात्रा चल रही है। तो निश्चित रूप से वहाँ भी तमाम परेशानियां सामने निकल कर आएंगी। किस तरीके से जो है पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को रोका जाएगा, किस तरीके की व्यवस्था वहाँ पे की जाएगी, तो ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित रूप से जैसे कि मैंने कहा कि सिर्फ 20 मिनट की बरसात हुई है मैदानी इलाकों में और कहीं ना कहीं जलभराव की स्थितियां देखने को मिल रही है। तो ये तमाम परेशानियां जो है सामने निकल कर आएंगी और किस तरीके से इसका निदान होगा ये देखने वाली बात होगी। मदन, कहा यह भी जा रहा है कि इस भारी बारिश से पहाड़ों पर लैंडस्लाइड और भूस्खलन की जिस तरह की आशंका जो है वो व्यक्त की जा रही है मौसम विभाग के अनुसार, तो ऐसे में लैंडस्लाइड और भूस्खलन को लेकर क्या कुछ प्रशासनिक तौर पर प्रबंध किए गए हैं? हाँ वैष्णो, देखिए तमाम दावे प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं कि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा चुकी है, चाहे वो भूस्खलन की स्थिति हो, क्योंकि जब भी ऐसी स्थिति आती है तो उसके लिए तमाम तैयारी जो है शासन प्रशासन द्वारा की जाती है। और शासन प्रशासन या पीडब्ल्यूडी विभागों का ये दावा है कि जो भी ऐसी जगह है जहाँ पे अक्सर भूस्खलन होते हैं वहाँ पे तमाम जेसीबी और तमाम ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि उसको जो है त्वरित उसका निदान किया जाए। लेकिन बहरहाल जिस तरीके की परिस्थितियां देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है कि जब भी थोड़ी सी बरसात होती है तो जो भी सारे दावे, जो भी सारे वादे वो कहीं कहीं नजारा दिखाई देते हैं। और निश्चित रूप से जब पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की चाहे घटनाओं की बात करें, चाहे भूस्खलन की बात करें, उसके साथ ही जैसे मैंने कहा कि चारधाम यात्रा सबसे बड़ी यात्रा जो उत्तराखंड में चल रही है वो भी एक बहुत बड़ा प्रशासन का सबब बन सकता है, क्योंकि वहाँ पे पर्यटकों को किस तरीके की व्यवस्था कहाँ पर रोका जाए। और क्योंकि बरसात जब होती है तो ये कहना मुश्किल है कि कहाँ पर क्या हो जाए, क्योंकि कच्चे पहाड़ कभी भी दरकने लगते हैं। तो निश्चित रूप से बहुत सावधानी के साथ जो है शासन प्रशासन को इसका जिम्मा लेना होगा। जी, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया मदन आपका। तो आइए रुक कर लेते हैं अगली खबर का।